मुल्क में हमेशा इंतखाबात होते रहते हैं और एक बार फिर से सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि साल के आखिर में बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और ये इंतखाबात कई मानों में बहुत अहम हैं। इन इंतखाबात पर अब एक तरह से सियासत भी तेज़ी से हो रही है। तेज़ी से जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और एक माहौल बनना शुरू हो गया। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर गए थे और उन्होंने बिहार को बहुत सी सौगात दी थी। ऐसे में अब बिहार के अंदर सियासी माहौल एक तरह से बनना शुरू हो गया है। सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इस बीच जो सबसे अहम बिहार इंतखाबात में अगर देखा जाए, क्योंकि बिहार मुल्क की जो रियासतें हैं उन बड़ी रियासतों में से एक अहम रियासत मानी जाती है और सियासी तौर पर बिहार बहुत अहम है। इसी वजह से जब जब बिहार में असेंबली इंतखाबात होते हैं तब तब बिहार पर पूरे मुल्क की निगाहें एक तरह से टिकी होती हैं और इस बार भी जब बिहार में असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो सबकी निगाहें बिहार की सियासत पर टिकी हुई हैं। पिछले दिनों जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बिहार का दौरा किया, कई बड़े वादे किए। इसके अलावा पिछले 5 साल की जो हुसूलियाबियाँ हैं एनडीए सरकार की वो भी एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गिनवाई। और हालिया दिनों जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर तरमीमी कानून को लेकर पटना के गांधी मैदान में ज़ोरदार प्रोग्राम हुआ है, एहतजाजी जलसा हुआ है। इस जलसे में भी बिहार असेंबली इंतखाबात की सियासत पूरे तौर से एक तरह से हावी नज़र आई है और अब यहाँ से कहा जा सकता है कि बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर एक तरह से जो सियासी पार्टियां हैं वो अब मैदान में नज़र आ गई हैं। और जब जब बिहार के असेंबली इंतखाबात होते हैं तो मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह, क्योंकि बिहार भी हिंदी बेल्ट में आता है, इस वजह से यहाँ की जो सियासी जोड़ तोड़ है वो बहुत अहम मानी जाती है और सबकी निगाहें बिहार के इंतखाबात पर रहती हैं। और अब क्योंकि इंतखाबात में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, साल के आखिर तक बिहार असेंबली इंतखाबात होने हैं, तो ऐसे में अभी से जोड़ तोड़ की सियासत भी शुरू हो गई है। अभी से जो सियासी पार्टियां हैं वो एक तरह से इत्तेहाद और गठबंधन को लेकर ज़ोर एक तरह से शुरू हो गया है। और इस बीच जिस इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा एक तरह से चर्चा हो रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो इस चीज़ को लेकर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, क्या वो बिहार में अलायंस करने जा रही है और इंडिया अलायंस के साथ एक तरह से क्या मैदान में असदुद्दीन ओवैसी उतरेंगे। क्योंकि इससे पहले 2022 में जो इंतखाबात हुए थे, 2021 के जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में भी एमआईएम ने बिहार में इंतखाबात लड़े थे, असेंबली के इंतखाबात, और उन इंतखाबात में भी एमआईएम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी। ख़ास तौर से जो पूर्वांचल के इलाका है वहाँ पर बहुत अच्छी कारकर्दगी एमआईएम की रही थी और एमआईएम 5 सीटें जीतकर बिहार में आई थी। अब ऐसे में जब एक बार फिर से इंतखाबात हो रहे हैं, क्योंकि एमआईएम ने 5 सीटें ज़रूर जीती थी लेकिन 4 जो एमएलएज थे वो टूटकर आरजेडी के साथ चले गए थे और ऐसे में एमआईएम के ऊपर एक बार जाहिर से बात है कि सवालिया निशान लगा था। लेकिन अब जब फिर से इंतखाबात बिहार में होने जा रहे हैं तो ऐसे में सबकी निगाहें एमआईएम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार अभी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी ताकत एक तरह से झोंक दी है। पूरी तैयारियां एमआईएम कर रही है बिहार में आने के लिए। और इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये इशारा दिया है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं और ये खबर बहुत अहम है, क्योंकि अगर ओवैसी इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं और इंडिया अलायंस के इत्तेहाद के साथ अगर चुनाव में उतरते हैं तो बिहार के जो इंतखाबात हैं वो भी एक तरह से बहुत दिलचस्प हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक की जो सियासत है बिहार में देखें और ख़ास तौर से एमआईएम जिस तरह से उभरती हुई पार्टी बिहार में है, और बिहार के पिछले चुनाव में जो कारकर्दगी एमआईएम की रही थी वो बहुत शानदार रही थी, क्योंकि एक चंद सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटें एमआईएम जीत कर आई थी। हालांकि बाद में इसके कई उम्मीदवार
एमआईएम छोड़कर दूसरी पार्टी में या आरजेडी में चले गए थे, शामिल हो गए थे, जो सरकार थी उसके साथ शामिल हो गए थे। लेकिन जो कारकर्दगी थी इंतखाबात में एमआईएम की वो शानदार रही थी और उसका जो वोट फीसद था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। ऐसे में क्या असदुद्दीन ओवैसी जो इशारा कर रहे हैं, जो बयान उनका हालिया दिनों आया है, वो एक तरह से मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि ओवैसी इंडिया इत्तेहाद के साथ जा सकते हैं। और ओवैसी ने यह भी कहा है कि बिहार के एमआईएम के जो इंचार्ज हैं वो लगातार इंडिया अलायंस के जो रहनुमा हैं, जो बड़े लीडरान हैं, उनके साथ, लीडरशिप के साथ राब्ते में है और इस पर बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में तस्वीर इस पर साफ होगी। लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ आती है तो फिर किस तरह की सूरत हाल होगी, सीट बंटवारा किस तरह से होगा, सीटों की जो तकसीम है वो किस तरह से होगी। क्योंकि पिछले इंतखाबात की अगर बिहार में बात की जाए तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार असेंबली में कुल जो सीटें हैं वो 243 सीटें हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनडीए इस वक्त हुकूमत में है। जी हाँ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पिछले इंतखाबात में 85 सीटों के साथ। जेडीयू के पास 44 सीटें थी, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है। और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो सेकुलर जो है, मांझी की जो पार्टी है, वो 4 सीटें जीती थी। आज़ाद उम्मीदवार भी 4 सीट कर जीत कर आए थे और एनडीए के पास इस तरह से कुल 134 सीटें थी। वहीं अपोजिशन की अगर बात की जाए, यानी इंडिया गठबंधन, इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें आरजेडी है। आरजेडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके पास 74 सीटें थीं। कांग्रेस के पास 17 सीटें थीं। सीपीआई के पास 2 सीटें थीं। सीपीआईएम के पास 2 सीटें थीं। और इसी तरह से अगर बात की जाए जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी 1 सीट थी। तो कुल इंडिया अलायंस के पास कुल मिलाकर 107 सीटें थीं। तो ये तस्वीर पिछले चुनाव की थी। लेकिन इस बार अगर एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ आती है तो क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या इंडिया अलायंस को आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होगा? और क्या जो तस्वीर है वो बिहार की एक तरह से बदलेगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। और अगर एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ आती है तो फिर, क्योंकि अगर सीमांचल की हम बात करते हैं, सीमांचल में ज़्यादातर दबदबा आरजेडी का है या कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। ऐसे में क्या इन पार्टियों को इंडिया अलायंस में नुकसान उठाना पड़ेगा? और इनकी जो सीटें हैं वो जब इत्तेहादी पार्टियों को तकसीम की जाएंगी तो क्या इसका नुकसान आरजेडी और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, क्या इन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? ये देखना भी बहुत अहम होगा। और लेकिन अब सबसे अहम ये हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है या जो इशारा दिया है, क्या आने वाले दिनों में वाकई में बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वाकई में बिहार में जो अब असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं इसमें एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ आती है, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? और अगर इंडिया अलायंस के साथ मिलकर आती है तो इसके क्या नतीजों पर भी असर पड़ेंगे? और क्या एमआईएम पिछले चुनाव में जिस तरह से एमआईएम पूरी ताकत के साथ आई थी और एमआईएम की कारकर्दगी शानदार रही थी, क्या इस बार भी एमआईएम अपनी पिछली जो कारकर्दगी है उसे बरकरार रख पाती है? या इंडिया अलायंस का साथ मिलने के बाद एमआईएम और मजबूत होती है? असदुद्दीन ओवैसी के जो अरकान असेंबली हैं उनकी तादाद आने वाले दिनों में, आने वाले इंतखाबात में बढ़ेगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन अब सबकी निगाहें अगले कदम पर एक तरह से टिकी हुई हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है क्या वाकई में आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एमआईएम इंडिया अलायंस के साथ जाएगी? और बिहार का जो नक्शा है, बिहार की जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, क्या इसमें एक बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? ये देखना भी अहम होगा।